आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी चौंकाने वाली ज़मीनी हकीकत पर बात करेंगे जो अमेरिका के एआई के सपनों पर पानी फेर सकती है। हम सब क्लाउड या एआई की बात ऐसे करते हैं जैसे ये हवा में तैरता कोई जादू हो, लेकिन सच कहूं तो इसका भविष्य हवा में नहीं बल्कि ज़मीन पर मौजूद भारी भरकम चीज़ों पर टिका है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 50%। एआई को लेकर आजकल जितनी हाइप है, उसे देखते हुए ये आंकड़ा आसानी से हजम नहीं होता। लेकिन सच्चाई यही है कि अमेरिका में जितने भी नए एआई डेटा सेंटर बनाने की योजनाएं थीं, उनमें से आधी, जी हाँ, पूरी 50% योजनाएं या तो डिले हो चुकी हैं या पूरी तरह से रद्द हो गई हैं। मतलब जिस स्पीड की हम उम्मीद कर रहे थे, असलियत में उस पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लग चुका है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शायद पैसों की कमी हो गई होगी। बिल्कुल नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $650 बिलियन का भारी भरकम कमिटमेंट किया है। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। मांग की कोई कमी नहीं है, बजट की कोई कमी नहीं है। फिर भी प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं। तो सवाल यह है कि आखिर पेच फंसा कहाँ है? यहीं पर हमारी सोच और हकीकत में एक बड़ा गैप आ जाता है। सबको लगता है कि शायद एडवांस्ड चिप्स, जीपीयू या सॉफ्टवेयर की कमी के कारण ये रुकावट है, लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। असली रुकावट सिलिकॉन वैली के चमचमाते दफ्तरों या स्मार्ट चिप्स में नहीं है। समस्या दशकों पुराने भारी उद्योगों, लोहे, स्टील और हमारे पावर ग्रिड्स में है। हमारी आज की सुपरफास्ट डिजिटल दुनिया की स्पीड दरअसल पुरानी दुनिया के भारी उद्योग तय कर रहे हैं। है ना हैरानी की बात? तो चलिए इस समस्या की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। पहली परत है हार्डवेयर की कमी। देखिए, एआई मॉडल्स को ट्रेन करने वाले इन विशाल डेटा सेंटर्स को गीगावाट के स्तर की बिजली चाहिए होती है। ये कोई आम कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है। लेकिन ग्रिड से आने वाला हाई वोल्टेज करंट सीधे सर्वर या जीपीयू में नहीं जा सकता। उसे कम करने के लिए बड़े पावर ट्रांसफॉर्मर्स की जरूरत होती है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप बाजार गए और खरीद लाए। ये कस्टम डिजाइन की गई कमरों के बराबर साइज की मशीनें होती हैं जिनका वजन सैकड़ों टन होता है। इनके बिना आपकी अरबों डॉलर की फंडिंग वाली डेटा सेंटर की बिल्डिंग सिर्फ एक खाली डिब्बा है और कुछ नहीं। और ये मैन्युफैक्चरिंग का जो संकट है वो आंकड़ों से बिल्कुल साफ हो जाता है। पहले इन ट्रांसफॉर्मर्स के लिए ऐतिहासिक रूप से लगभग 2 साल का इंतजार करना पड़ता था, जो कि नॉर्मल था। लेकिन अब ये वेटिंग पीरियड बढ़कर 3 से 5 साल हो गया है। जरा सोचिए, अगर आज आप एक बड़े पावर ट्रांसफॉर्मर का ऑर्डर देते हैं तो वो आपको 2028 या 2029 में जाकर मिलेगा। इस ढांचागत रुकावट ने टेक कंपनियों की पूरी टाइमलाइन को हिलाकर रख दिया है। और बात सिर्फ समय की नहीं है, कीमतें भी सचमुच आसमान छू रही हैं। पिछले सिर्फ 4 सालों में इन ट्रांसफॉर्मर्स की कीमतें 3 गुना तक बढ़ गई हैं। 3x। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है। इसने डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स के पूरे इकोनॉमिक्स और फाइनेंसिंग मॉडल को ही पलट कर रख दिया है। अब ट्रांसफॉर्मर के इस कमी के पीछे एक और बड़ा कारण है, हमारी दूसरी परत, सामग्री या मटेरियल की कमी। इन भारी भरकम पावर ट्रांसफॉर्मर्स को बनाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल तरह का स्टील चाहिए होता है। इसे ग्रेन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील या शॉर्ट में गोस कहते हैं। ये कोई साधारण स्टील नहीं है जिसे आप कंस्ट्रक्शन में देखते हैं। इसमें लोहे के क्रिस्टल्स को एक ही दिशा में बहुत ही परफेक्शन के साथ अलाइन किया जाता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड के गुजरने पर एनर्जी का नुकसान कम से कम हो। और दिक्कत ये है कि इसका कोई आसान शॉर्टकट या विकल्प मौजूद ही नहीं है। अब आप सोचेंगे कि चलो नई फैक्ट्रियां लगाकर और स्टील बना लेते हैं, पर ये रातों रात नहीं हो सकता। इस स्टील को बनाने का प्रोसेस बेहद जटिल है। इसमें कंट्रोल रोलिंग, फिर एनीलिंग और आखिर में एक खास कोटिंग जैसे कई मुश्किल चरण शामिल हैं। इसके लिए नए कारखाने लगाने, कुशल कारीगरों को ट्रेन करने और पूरी सप्लाई चेन तैयार करने में सालों लग जाते हैं। और यहाँ एक ऐसा फैक्ट आता है जो सच में हैरान करने वाला है। क्लीवलैंड क्लिफ्स। पूरे अमेरिका में सिर्फ यही एक कंपनी है जो इस बेहद खास स्टील का उत्पादन करती है। लिटरली सिर्फ एक कंपनी। अब जरा इस बात की गंभीरता को समझिए। दुनिया भर की टेक रेस, एआई का भविष्य और खरबों डॉलर का दाव, ये सब एक इकलौते घरेलू उत्पादक के कंधों पर टिका है। इसे ही कहते हैं सप्लाई चेन का सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जो कि एक बहुत ही नाजुक और रिस्की स्थिति है। और अगर आपको लग रहा है कि परेशानी सिर्फ इतनी ही है, तो चलिए तीसरी परत की ओर, मार्केट का टकराव। देखिए, इन ट्रांसफॉर्मर्स और स्टील के लिए सिर्फ एआई इंडस्ट्री ही लाइन में नहीं खड़ी है।
इस वक्त 4 बहुत बड़ी डिमांड्स एक साथ मार्केट में हैं और सबके सब इसी एक हार्डवेयर के लिए लड़ रहे हैं। पहला, हमारे एआई डेटा सेंटर्स जो तेजी से फैल रहे हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बन रहे फास्ट चार्जिंग नेटवर्क्स। और तीसरा, सोलर और विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज को पावर ग्रिड से जोड़ना। लेकिन चौथी मांग शायद सबसे बड़ी और हैरान करने वाली है। और 30 साल, ये अमेरिका में एक आम पावर ट्रांसफार्मर की औसत उम्र है। इसका मतलब है कि अगर हम नई टेक्नोलॉजी को साइड में भी रख दें, तो भी अमेरिका का पावर ग्रिड इतना पुराना हो चुका है कि उसे बदलने का एक बहुत बड़ा बैकलॉग पहले से ही पेंडिंग है। तो जब ये चारों भारी डिमांड्स एक ही समय पर एक साथ टकराती हैं, तो पूरी सप्लाई चेन का दम घुटने लगता है। अब आते हैं हमारी आखिरी और सबसे उलझी हुई बाधा पर। परत 4, नौकरशाही की दीवार। मान लीजिए कि किसी तरह आपने पैसे का जुगाड़ कर लिया, सालों इंतजार करके वो भारी भरकम ट्रांसफॉर्मर भी मंगवा लिया। क्या अब आपका काम हो गया? जी नहीं। सबसे बड़ी सिरदर्दी अभी बाकी है, पावर ग्रिड से जुड़ने का अप्रूवल लेना। इन प्रोजेक्ट्स को पावर ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्ट होने के लिए कागजी कार्रवाई और परमिशन की एक इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ता है कि सालों बीत जाते हैं। ये इंटरकनेक्शन का बैकलॉग अपने आप में एक ऐसी दीवार बन गया है जिसे पार करना सबसे मुश्किल काम है। और सर्वे के आंकड़े इस बात का पक्का सबूत हैं। लगभग 92% ग्रिड ऑपरेटर खुद ये मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ने की ये जो अड़चनें हैं, वही उनकी सबसे बड़ी चुनौती हैं। 92% मतलब पैसा, जगह और मशीनें होने के बाद भी आपका प्रोजेक्ट तब तक अटका रहेगा जब तक कि ग्रिड से जुड़ने की ये मुश्किल मंजूरी आपको मिल नहीं जाती। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं, एआई की भौतिक सीमाएं। इन सभी चीजों पर गौर करने के बाद निष्कर्ष बिल्कुल साफ हो जाता है। जो बातें हमने अभी की, वो क्लाउड की उस जादुई और आभासी दुनिया को वापस जमीन की कड़वी सच्चाई पर ले आती हैं। हमारा डिजिटल भविष्य, चाहे वो हमें कितना भी एडवांस लगे, असल में भारी उद्योगों, स्टील प्रोसेसिंग और पावर ग्रिड के अपग्रेडेशन से कसकर बंधा हुआ है। एआई में चाहे कितने भी सैकड़ों अरबों डॉलर क्यों न झोंक दिए जाएं, इसकी असली रफ्तार हमारी बुनियादी सामग्रियों और दशकों पुरानी बिजली प्रणालियों की क्षमता पर ही तय होगी। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असीमित क्षमता भारी स्टील और पुराने पड़ चुके पावर ग्रिड की इन सख्त भौतिक सीमाओं को पार कर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही इस नई तकनीकी क्रांति का असली भविष्य तय करेगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी सीखते रहें और हम फिर मिलेंगे एक नए एक्सप्लेनर के साथ।